दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमें अपने बैंक अकाउंट के अंदर साल भर के अंदर टोटल मिलाकर मैक्सिमम कितना कैश डिपॉजिट करना चाहिए या बैंक अकाउंट से मैक्सिमम कितना कैश विड्रॉल करवाना चाहिए साल भर के अंदर, ताकि सर इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस को बिल्कुल जीरो ही किया जा सके या सर एकदम कम किया जा सके। कई बार सर हम क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन आंख बंद करके कर लेते, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की मदद करने के बहाने या फिर कैशबैक के चक्कर में या इवन कई बार सर साइकिल घुमाने के चक्कर। तो दोस्तों मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक हमें क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन करने चाहिए ताकि इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस को एकदम कम किया जा सके। दोस्तों फाइनेंस ईयर 24-25 के लिए ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 1,60,000 से भी अधिक इनकम टैक्स के नोटिस इश्यू हो चुके। तो बात करेंगे सर आज के इस वीडियो में किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है ताकि इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस को बिल्कुल ही कम किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ साथियों एकदम बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। हृदय से स्वागत करता हूँ सर आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टेक्सर। दोस्तों यदि आपका एक या एक से अधिक सेविंग बैंक अकाउंट है, चाहे अलग अलग बैंक में, सारे बैंकों को जोड़कर देखिए कई कैश डिपॉजिट जो आपने किया साल भर के अंदर वो 10 लाख या उससे अधिक का तो नहीं, या इवन सर जो आप कैश विड्रॉल किया है वो भी तो कई 10 लाख या उससे अधिक का नहीं। तो सर वो बैंक के द्वारा आपके ट्रांजैक्शन को रिपोर्टिंग किया जाएगा सीबीडीटी को। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और यहाँ से शुरुआत होती है सर कहानी नोटिस। तो दोस्तों ध्यान रखना है यदि आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो कोशिश ये करे जो कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल है सारे सेविंग बैंक अकाउंट को जोड़कर कई 10 लाख या उससे अधिक का नहीं हो जा रहा है। दोस्तों वैसे तो जैसा मैंने बताया ये लिमिट को सारे बैंकों को जोड़कर देखना है, लेकिन आप इसको बैंक वाइज देख सकते हो क्योंकि जो ब्रांचेस होते हैं एक बैंक के वो तो इंटीग्रेट उनके सॉफ्टवेयर तो होते ही होते हैं, तो वो कंपैरेटिवली इजीली ट्रेस भी हो जाता है, और जो ब्रांचेस के सॉफ्टवेयर है उसको इंटीग्रेट होना जरूरी भी। तो नॉर्मली भले ही सर जो लिमिट दी गई है 10 लाख की वो सारे बैंकों को जोड़कर देखना है, पर आप बैंक वाइज देख सकते हो यदि अलग अलग ब्रांचेस में आपके बैंक अकाउंट है तो सर सारे बैंकों को जो सारे ब्रांचेस है उसको जोड़कर देखिए क्या आपकी लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही। इसके अलावा सर यदि आप साल भर के अंदर 1 लाख से अधिक का कैश पेमेंट कर देते हो क्रेडिट कार्ड, तो भी सर ऐसे केसेस के अंदर भी चांसेस बने रहते हैं नोटिस आने के। आप कहोगे सर हमारा काम ही रिटेल का है, रोज कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो क्या करना चाहिए? तो सर उसके लिए करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए, फिर करंट अकाउंट से आप कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल करो, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर यही लिमिट आपको 50 लाख तक मिल जाती है। यानी करंट अकाउंट के केस में 50 लाख तक यदि आप कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल करते हो वहां पे जनरली रिपोर्टिंग नहीं होता है, तो नोटिस के चांसेस भी कम रहते हैं। या फिर आपको लगता है कि हमारा काम ही उस तरह का है जहां पे 10 लाख बहुत छोटी अमाउंट है, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल इतनी अमाउंट तक तो हो ही जाएगा, तो बेटर है सर करंट अकाउंट खुलवाइए। यानी आप एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और साल भर के अंदर 10 लाख या उससे अधिक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो ध्यान रहे वो अथॉरिटी के द्वारा रिपोर्टिंग होता है सीबीडीटी, और फिर सर वहां से जैसा मैंने बताया स्टोरी शुरू होती है नोटिस। अब सर मन के अंदर एक क्वेश्चन आता है, सर ये जो लिमिट है यदि उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो जाए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ दिक्कत इतनी है वो रिपोर्टिंग होगा अथॉरिटी के द्वारा, और यदि ये रिपोर्टिंग होता है तो वहां से शुरू हो सकती है कहानी नोटिस। और फिर सर नोटिस आता है तो आपके पास फिर स्ट्रॉन्ग प्रूफ होने चाहिए प्रूव करने के लिए कि भाई आपने जो आईटीआर में इनकम जो शो की है वो वाकई में उतनी ही इनकम है आपकी। यदि वो उतनी ही इनकम है तो फिर ये ट्रांजैक्शन आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो पैसा आया तो कहां से आया सर, उसके सोर्स को प्रूव करना पड़ेगा सर। जैसा कि सर ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होता है, मैं आईटीआर में इनकम शो कर रहा हूँ 3 लाख 4 लाख, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ सर 35 लाख 40 लाख का, सर डेफिनेटली नोटिस आएगा। आप कैसे प्रूव करोगे कि भाई इतना पैसा आया तो कहां से आया? सर मैं आईटीआर में इनकम शो कर रहा हूँ 3-4 लाख 5 लाख की, सामने प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ 50 लाख, सोर्स प्रूव करना पड़ेगा सर फिर, क्योंकि सर 30 लाख के ऊपर की यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो रजिस्ट्रार के द्वारा वो भी रिपोर्टिंग होता है, चाहे फिर उसकी स्टैंप वैल्यू 30 लाख से ऊपर की हो या प्रॉपर्टी परचेस की प्राइस 30 लाख से ऊपर की हो। यानी सर 30 लाख या उससे ऊपर की आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो या फिर उसकी स्टैंप वैल्यू उतनी है तो वहां पे रजिस्ट्रार के द्वारा रिपोर्टिंग होता है, तो सर आपके आईटीआर को फिर देखा जा सकता है उसमें उतनी इनकम नहीं है अकॉर्डिंगली,
या फिर डिपार्टमेंट को कुछ डाउट होता है, वो डेफिनेटली आपको नोटिस इश्यू करेगा। इसके अलावा सर यदि आप बैंक अकाउंट में एक साथ 2 लाख या उससे अधिक का कैश डिपॉजिट कर लेते हो, वहां पे भी सर चांसेस है नोटिस आने के, क्योंकि एक साथ इतना केस आपके पास आया कहां से। इस तरह के ट्रांजैक्शन के अंदर सर पुराने रिकॉर्ड भी देखे जाते हैं, आपके ITR, आपकी बाकी जो बैंक स्टेटमेंट में बाकी के ट्रांजैक्शन है वो भी सर देखे जाएंगे कि भाई एक साथ इतनी अमाउंट आई तो कहां से आई, बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो छोटी छोटी अमाउंट के, तो फिर एक साथ इतना केस कहां से आए। आप तो ITR भी नहीं भर रहे हो या फिर ITR में इनकम ही नहीं दिखा रहे हो, तो फिर सर ये डाउट क्रिएट करते हैं ये ट्रांजैक्शन कि एक साथ केस डिपॉजिट या साल भर के अंदर 10 लाख से ऊपर का केस डिपॉजिट या विड्रॉल, सर क्रेडिट कार्ड आप यूज कर लेते हो 10 लाख से अधिक का, या इवन सर म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या इवन सर फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप 10 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन कर लेते हो, यानी आपने FD बनवाई 25 लाख, आप ITR में इनकम शो कर रहे हो 4 लाख का, तो सर डेफिनेटली नोटिस आएगा, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने 15 साल से 1-1, 2-2 लाख रुपए इकट्ठे किए, सेविंग किए, उससे FD बनवाई, तो फिर ठीक है सर, सोर्स आप प्रूव कर सकते हो, नोटिस आए तो आए, दिक्कत नहीं। सर आपने एक साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है बड़ी अमाउंट का, 25 लाख 30 लाख का, लेकिन यदि आप सोर्स प्रूव कर सकते हो भाई साहब ये जो पैसा मिला वो मुझे इनहेरिटेंस में मिला है, मेरे फादर से गिफ्ट मिला है, या मैंने लोन लिया है, मेरे फादर या मेरे रिलेटिव से मैंने लोन लिया है, या फिर मैंने कोई बड़ी अमाउंट की FD को तोड़ा है और वो FD को तोड़ के मैंने म्यूचुअल फंड में बड़ी अमाउंट निवेश की, तो फिर सर नोटिस आता है तो आता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोर्स हम प्रूव कर सकते। दिक्कत सर वहां पे आती है जहां पे आप सोर्स को प्रूव नहीं कर सकते, ब्लैक के पैसे, और ज्यादातर केसेस में नोटिस भी ऐसे केसेस के अंदर ही इश्यू होते हैं। इसके अलावा सर मैं बात करूं तो फॉरेन ट्रांजेक्शन, अब फॉरेन करेंसी कोई परचेस कर रहे हो 10 लाख या उससे अधिक का अमाउंट का, तो वहां पे भी सर नोटिस आने के चांसेस है। फॉरेन टूर ट्रैवल पे आप सर 2 लाख या उससे अधिक का खर्चा कर रहे हैं, ये सर स्पेसिफाइड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हम जिसको कहते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट की नजर में रहते हैं, डिपार्टमेंट की नजर में रहते हैं, यहाँ पे नोटिस आने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसे केसेस के अंदर यदि आप इस तरह के किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जहां पे लिमिट से ज्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शन आपने साल भर के अंदर कर लिए, तो सर आपको फिर सोर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि ये मनी आया तो कहां से आया। तो आपके पास यदि कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, जैसा कि यदि आप 50 लाख का सर घर खरीद रहे हो और आप ITR में इनकम तो 4-5 लाख ही दिखा रहे हो, तो सर आपके पास सोर्स होना चाहिए कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी वो लोन से खरीदी है, मेरे फादर की डेथ हुई थी, वहां पे मुझे विल के माध्यम से ये पैसा मिला है, उन्होंने विल की थी और विल के माध्यम से मुझे ये अमाउंट मिली, या फिर मुझे मेरे रिलेटिव से ये बड़ी अमाउंट की गिफ्ट मिली। यानी सर कुछ ना कुछ सोर्स को आपको प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके डिपार्टमेंट आपकी बातों को मानेगा, और वो भी चांसेस है सर मानेगा, जरूरी नहीं है वो मानेगा ही, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग प्रूफ आपके पास होने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब नोटिस डिपार्टमेंट खोलता है, नोटिस इश्यू करता है, आपका केस ओपन करता है, वो कुछ ना कुछ लेके ही मानता है, उसको प्रमोशन चाहिए होता है, और प्रमोशन के लिए आपका केस खोला है, गवर्नमेंट के पास वो कुछ ना कुछ अमाउंट पहुंचाएगा तब जाके उसका प्रमोशन होगा। तो सर केस खोलेगा तो कुछ ना कुछ चांसेस है कि आपके पास से वो अमाउंट निकालेगा और वो अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो दोस्तों करना क्या है, करना इतना है, कोशिश ये करनी है कि जो ट्रांजैक्शन का लिमिट मैंने बताया उससे कम अमाउंट के ट्रांजैक्शन साल भर के अंदर करने की कोशिश कीजिए। यदि ज्यादा हो जाते हैं तो हो जाते हैं, दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, पर फिर सोर्स को प्रूव करने का आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। थोड़े बहुत कुछ लिटिगेशन के चांसेस है, वहां पे लड़ने की ताकत रखनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं सर, घबराने की बात नहीं है, नोटिस आता है तो आता है, लेकिन याद रखना यदि इस तरह के किसी भी ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व हो जहाँ पे लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जा रहे हैं, वहां पे फिर आपको ITR में उस हिसाब से इनकम शो होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए सोर्सेस के, यानी जो इनकम के सोर्स है या फिर मनी के सोर्सेस है उसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही सर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।